अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जंग हेडलाइंस। वजीर आजम का सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री समेत बड़ी सनदों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। कहा सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे, महंगाई के तूफान को कम करने की कोशिश करेंगे। सबको मिलकर रूखी सूखी खाना होगी, मुश्किल के बाद आसानी होगी। मुआशी टीम के इजलास की सदारत के बाद गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ये वक्त सियासत को नहीं रियासत को बचाने का है। अगर IMF की तरफ से मजीद शराइत न आई तो हमारा मुआहिदा हो जाएगा। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक वजीर आजम इमरान खान की 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक दरख्वास्त जमानत मंजूर। इमरान खान की 5-5 हजार रुपए मचलकों पर जमानत मंजूर की गई। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर तलब कर लिया। अवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत जुलाई के लिए स्पॉट पर LNG का इंतजाम नहीं कर सकी। महंगी कीमतों पर भी सप्लायर दस्तयाब नहीं। 1 जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक 3 मराहिल में बिजली का यूनिट 16 रुपए 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपए 82 पैसे कर दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर गवादर पहुंच गए। वफाकी वज़रा मौलाना असद महमूद, नवीद कमर, शाहजैन बुगटी, एहसन इकबाल भी वजीर आजम के हमरा। गवादर में तरक्याती मंसूबों और अमनो अमान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ माहीगीरों से भी मुलाकात करेंगे। कौमी इदारे सेहत का कराची और हैदराबाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश। कराची में 24 घंटों में कोरोना के 1060 टेस्ट किए गए, शरह 16% के करीब रही। हैदराबाद में कोरोना के 7 टेस्ट किए गए, तमाम मनफी आए, शरह 0 रही। कौमी इदारे सेहत ने कराची और हैदराबाद में सब वेरिएंट BA5 और 4 फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा। डॉलर 67 पैसे महंगा होकर 207 रुपए 90 पैसे का हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वजीर मोनिस इलाही ने जमानती मचल जमा करा दिए। बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मोनिस इलाही को 5 लाख रुपए के जमानती मचल जमा कराने की हिदायत की थी। इमरान खान पर किसी हमले की कोई इत्तला नहीं। उन्हें वही सिक्योरिटी हासिल है जो उन्हें बतौर वजीर आजम हासिल थी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा कौमी सलामती कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ था कि कलअदम TTP से आइन के अंदर रहते हुए बातचीत होनी चाहिए। किसी मावराए आइन मुतालबे पर बात नहीं होनी चाहिए। फाटा को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने और वहाँ से फौज वापस बुलाने पर बात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात मुस्तरद करते हुए उनसे सबूत मांग लिए। कहा कि पंजाब असम्बली के हल्का PP 217 में स्क्रूटनी के रोज शाह महमूद कुरैशी और उनके वकला ने रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्तान में बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उतारने पर शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी ने धमकियां दी। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद भेज दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत की वजारत खारजा को डॉक्टर आफिया की फैमिली को अमरीकी वीजा की फराहमी की हिदायत। वजारत खारजा ने आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। नुमाइंदे वजारत खारजा ने बताया कि डॉक्टर आफिया से राबता किया मगर उन्होंने राबता मुनक़ता कर दिया। जेल इंतजामिया ने बताया कि आफिया सिद्दीकी फैमिली से कोई राबता करना नहीं चाह रही, उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस वक्त फेडरल मेडिकल सेंटर टेक्सास में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अबूरी अफगान हुकूमत के कायम मुकाम वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन आखून को टेलीफोन। ज़लज़ले के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में अफगान भाइयों के साथ है। गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स को पाकिस्तानी अस्पतालों में इलाज के लिए शदीद जख्मी अफगानों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए 16 ट्रक इमदादी सामान शुमाली वजीरिस्तान रवाना। बाला इलाकों में बारिशों के बाद सिंध के बैराजों पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में 1000 और सखर बैराज पर 2000 क्यूसेक इजाफा। सखर बैराज पर पानी की सतह में इजाफे के बायस कैनालों और कोटरी बैराज के लिए पानी में इजाफा किया जा रहा है। कराची में बारिश से मलेर हॉल के पुल पर लगे बिजली के खंभे टेढ़े हो गए। खतरनाक हद तक खंभे टेढ़े होने की वजह से मलेर हॉल पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुल पर लगे बिजली के खंभों पर मुख्तलिफ कंपनियों के केबल लगे हैं। बारिश से कमजोर खंभे इन केबलों के दबाव को बर्दाश्त न कर सके। के इलेक्ट्रिक के अमले ने पुल पर लगे खंभों से केबल काट कर सड़क पर फेंक दिए, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है।
अमरीकी सेनेट ने गन सेफ्टी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 65 और मुखालिफिन में 33 वोट पड़े। इससे कबल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों के असलहे रखने के हक में फैसला सुनाया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि अमरीका का आइन शहरियों को अवामी मुकाम पर असलहा साथ लेकर चलने का हक देता है। सदर जो बाइडेन ने फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए शहरियों पर जोर दिया कि गन वायलेंस के मामले पर आवाज उठाएं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में शरीक पाकिस्तानी स्विमर फैजान लापता। हंगरी की पुलिस ने पाकिस्तानी स्विमर की तफसीलात जारी कर दी। 22 साला फैजान को 19 जून को 100 मीटर बैक स्ट्रोक मुकाबलों में हिस्सा लेना था। अपने खर्चे पर हंगरी गए थे। फ्रांस मुंतकिल होने का खदशा। और मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला की मौत के 3 हफ्ते बाद रिलीज होने वाला गाना मकबूल हो गया। इस गाने के लिखारी और कंपोजर भी वो खुद हैं। सिद्धू मूसेवाला के नए गाने ने मद्दाहों को जज्बाती कर दिया। आप देख रहे थे जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और लाइक कीजिए Facebook पेज।